अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉर्शी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन में नाज़रीन हॉर्शी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत-हाल जे हवाले सां। वाज़ रहे त चूंडुनि में बाक़ी 22-23 ॾींहं वञी बचिया आहिनि ऐं जीअं जीअं चूंडूं वेझो अची रहियूं आहिनि तीअं तीअं असांखे सियासी सरगर्मियूं जलसनि जुलूसनि जो सिलसिलो तेज़ थी नज़र अचे थो। मरियम नवाज़ पिणु अॼु जेको ख़िताब कयो जलसे खे, आसफा भुट्टो पिणु ख़िताब कयो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु मैदान ते लथल हो ऐं न रुगो चूंड मंशूर पेश कयो वियो बल्कि मुखालिफ़नि ते सियासी हवाले सां तनक़ीद पिणु कई वई। इन हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग खे तमामु घणो तनक़ीद जो निशानो बणाईंदो रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त नून लीग चाहे थी त हुननि खे जेका आहे सा पिच क्लियर मिले जंहिं ते सिर्फ़ु नून लीग हुजे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त हाणे तीर ऐं शींहं जो मुक़ाबिलो आहे, हाणे मुक़ाबिलो ॿिनि वॾियुनि पार्टियुनि पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त पंजाब में पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि खे उन्हनि जे चूंड निशान तीर खां महरूम रखण या उहो निशान न ॾियणु पिणु नून लीग जो हिकिड़ो प्रेशर आहे इंतिज़ामी हवाले सां। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे सेनेटर ताज हैदर पारां इलेक्शन कमीशन खे ख़त पिणु लिखियो वियो। अॼु पिणु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खे ख़िताब कंदे चयो त साॻिए माण्हू खे जेकॾहिं चोथों भेरो अवाम जे मथां मुसलत कयो वियो त इन जो नुक़सानु अवाम खे थींदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त संदसि मंशूर घर घर ताईं पहुचाए वञे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त नफ़रत ऐं जेका तासुब जी सियासत आहे उनखे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे, जेको बदकिस्मती सां हाणे हिकिड़ो सियासी कल्चर बणिजी चुको आहे। ॿिए तरफ़ नून लीग जे सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त मईशत जी बहाली जे लाइ जॾहिं हुकूमत में ईंदा त मुआशी बहाली जे लाइ, मईशत जी बहाली लाइ एमरजेंसी बुनियादनि ते कमु कयो वेंदो। इन समूरी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ नून लीग सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब मूंसां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर सोराब सरकी मूंखे ज्वाइन कयो आहे। डॉक्टर साहब तव्हांखे भली कार तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। सिद्दीकुल फारूक साहब, इस वक्त जो सियासी हवाले से सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से जो निशाना बनाया जा रहा है नून लीग को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्पीचेस जो जलसा वो कर रहे हैं 2-3 दिनों से बड़े सरगर्म दिखाई दे रहे हैं, तो उनका जो टारगेट है वो मुस्लिम लीग नून है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी पार्टी और बड़ी और तजुर्बाकार और मानी जानी क़यादत पर बेबुनियाद तनकीद करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किस्म के मनफी नेगेटिव हथकंडों से वो बड़े नहीं बन सकते। जो उनकी हैसियत है, जो उनको वोट मिलने हैं वो उतने ही मिलेंगे, बल्कि इस किस्म की बातों से उनके वोट और कम हो जाएंगे। क्योंकि लोग वो जब कहते हैं कि इन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत ली, कुछ नहीं किया, तो लोग जब दाएं बाएं देखते हैं तो उन्हें मोटरवेज और सी पैक्स और मेट्रोज और ऑरेंज ट्रेनें और यूनिवर्सिटियाँ और जनाब अली कॉलेजेस और लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स और शरह सूद 4.6%, 4% जो है इन्फ्लेशन, ये चीज़ें नज़र आती हैं। 100 रुपये का डॉलर नज़र आता है। तो वो फिर भुट्टो साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी को ये फिर समझ जाते हैं कि ये सच नहीं बोल रहे। उससे बिलावल भुट्टो जरदारी जो नौजवान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बजाय इसके कि अपनी इज्जत में इजाफा करें, वो अपनी इज्जत में कमी कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं, वो जो मर्जी कहते हैं। सिद्दीकुल साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे जो उनका कहना है कि पंजाब में जो है पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं उनको तीर का निशान न मिलना, इसके पीछे भी नून लीग है? हमारा यानी पीपल्स पार्टी कहीं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में नजर ही नहीं आती। हम क्यों ऐसे करेंगे भाई? एक आदमी की, एक पार्टी की कोई हैसियत नहीं है और हम उसको क्या जरूरत है कि यानी इस तरह के काम करें। ये वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए और अगर वाकयातन उन्होंने टिकट दिए और वो कैंडिडेट जेन्युइन हैं तो उनको इंसाफ मिल जाएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, इस वक्त जो अदालती फैसले हैं या जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है या जिस तरह का सियासी माहौल है, तो क्या नून लीग भी ऐसा सोचती है जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि
PTI کے جو کارکنان ہیں امیدوار ہیں ان کے جو انتخابی نشان کے حوالے سے جو فیصلہ آیا وہ ان سے ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک قانونی فیصلہ تھا، عدالتی فیصلہ تھا، ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا. نون لیگ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ نون لیگ یہی کہتی ہے کہ عدالت کی کارروائی 2 دن لائیو چلتی رہی ہے. لوگوں نے تحریک انصاف کے بڑے چوٹی کے وکیل حامد خان ملک کے 2-4 وکیلوں میں سے ایک ہیں، علی ظفر ملک کے 10-20 وکیلوں میں سے ایک ہیں. انہوں نے جتنے دلائل جو سوال سپریم کورٹ نے پوچھے ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. سارے غلط کام انہوں نے خود کی. تو پھر اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا. انہوں نے جو الزام لگایا تھا الیکشن کمیشن پر وہ الزام بھی واپس لیا. PTI کے وکیلوں نے وہ الزام واپس لے لیا. تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جب ایک آدمی خود اندھے کنویں میں چھلانگ لگائے؟ تو مسلم لیگ نون ان کی کیا مدد کر سکتی ہے، آپ بتائیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب گفتگو صدیق الفاروق صاحب جی ॿुधी. صدیق الفاروق صاحب जेका हिन वक़्तु जलसनि में जंहिं तरह जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासी निशानो बणाए थो या तनक़ीद करे थो मुस्लिम लीग नून ते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त मुस्लिम लीग नून चाहे थी त इन पिच तां सभई पार्टियूं आउट थी वञनि ऐं सिर्फ़ु नून लीग अकेले सिर खेॾे. हाणे पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो नून लीग सां आहे, यानी तीर जो मुक़ाबिलो शींहं सां आहे. बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुलियल नमूने टारगेट करे रहियो आहे नून लीग सां जेके सियासी इख़्तिलाफ़ आहिनि. छा चवंदव? जी डॉक्टर साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो तव्हां ताईं? जी अचे थो हाणे अचे थो तव्हांजो. जी डॉक्टर साहब छा चवंदव? बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुलियल तनक़ीद कंदो रहियो आहे पंहिंजे जलसनि में नून लीग जे मथां. नून लीग जे मथां ज़ाहिर आहे जेको नून लीग ॿी पार्टी आहे ऐं असांजे मुक़ाबले में आहे त उन जी असां तारीफ़ त कोन कंदासीं. उन्हनि जेके ग़लतियूं कयूं आहिनि अॻे उन्हनि खे 3 दफ़ा अॻे हुकूमत मिली आहे मियां नवाज़ शरीफ़ खे, वज़ीर आज़म थियो आहे, 1 दफ़े शहबाज शरीफ़ थियो आहे, 4 दफ़ा. जेकॾहिं उन्हनि जी कारकर्दगी सुठी न हूंदी, अवामी कम न कया हूंदो त ज़ाहिर आहे उन ते तनक़ीद थींदी ऐं तनक़ीद करणु राइट आहे. ऐं उहा तनक़ीद जेकी जीअं इमरान ख़ान कंदो हो या जहिड़े तरीक़े सां इमरान ख़ान जी लैंग्वेज हूंदी उहा लैंग्वेज त न आहे. बाक़ी सियासी त ज़ाहिर आहे जेकॾहिं के कोताहियूं हूंदियूं, जेकॾहिं को डेवलपमेंट जा कम न थिया हूंदा, ग़रीबनि जो कमु न थियो हूंदो, मुल्क जेकॾहिं मुसीबत में पियो हूंदो या जेको आहे सही पॉलिसियूं न हूंदियूं त उन ते तनक़ीद थी सघे थी. उन में मुंहिंजे ख्याल में डॉक्टर साहब किथे ईअं त कोन्हे हिन वक़्तु जेको PTI जे हवाले सां सूरत हाल आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग ते तनक़ीद करे PTI जा जेके वोटर्स आहिनि उन्हनि जी हमदर्दी खणणु चाहे थो. ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी या नून लीग मुल्क जूं 2 वॾियूं पार्टियूं आहिनि. हिन वक़्तु जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी जंहिं तरह जी सियासी तक़रीर करे थो, जंहिं तरह जी तनक़ीद करे पियो नून लीग ते, त इन मां इहो न सम्झिजे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी मोटिवेट करणु चाहे थो PTI जे वोटर ऐं सपोर्टर खे पीपल्स पार्टी तरफ़. बिल्कुलु तव्हां सही चओ था. अॻे जेको इमरान ख़ान जहिड़े नमूने सां जेकी पीपल्स पार्टी हुन ते तनक़ीद करे ऐं ख़ासि करे जेको आहे नून लीग खां माण्हू ॾाढा तंग आहिनि पंजाब जे अंदरि, जेके असांखे ख़बर पए थी. उन्हनि वटि को अल्टरनेट फोरम हुयो कोन. त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि कोशिशि कई, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांखे ख़बर आहे त 2008 ताईं ऐं 2013 ताईं उतां सुठियूं सीटां खयूं पंजाब मां. पोइ उन खां पोइ उन खे जेको एंटी नून लीग वोट हुयो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन खे सॼो जेको आहे कैश कराए वियो या पाण ॾे डाइवर्ट करे वई PTI. त हाणे PTI त मैदान में आहे कोन ऐं मैदान में हाणे आहिनि वॾियूं 2 पार्टियूं जेके आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून. त ज़ाहिर आहे उहो जेको वोटर जहिड़े नमूने सां मुतमइन थींदा या जेको उहे सोचनि था त हाणे असां उहा ई ॻाल्हि कयूं था. त तव्हां अॻे जेको आहे 3 दफ़ा जेको वज़ीर आज़म थियो आहे त 4थे दफ़े अची करे कहिड़ा जेको आहे कमु कंदो. इन जे करे नौजवान आहे ऐं पंहिंजो सोच बदिलो, चहिरा बदिलो. ऐं असांजो हिकिड़ो नारो आहे नए नौजवान आहे असांजो बिलावल साहब, उन खे मौक़ो ॾियो. ऐं हिन महिल ताईं तव्हां ख़बर आहे त मुस्लिम लीग नून पंहिंजो हिन
इलेक्शन जो जेको आहे मंशूर बि न ॾेई सघी। असां मंशूर ऐं असां तेज़ी सां जेके जलसा थियनि था पंजाब जे अंदरि ऐं पूरे पाकिस्तान जे अंदरि बिलावल साहब करे थो। इंशाअल्लाह ताला वञी में तव्हां ॾिसंदा त अलाह कंदो त तमामु सुठा रिज़ल्ट ईंदा पंजाब में बि पाकिस्तान जी पीपल्स पार्टी जी फेवर में। सिद्दीक भाई साहब, डॉक्टर साहब ने जो बात की सोच बदलो चेहरे बदलो, ये तो बिल्कुल ठीक है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मंशूर अवाम के आगे रख दिया। 10 नुकाती मंशूर, उसमें तनख्वाहें डबल, आमदनी डबल, 300 यूनिट बिजली फ्री, मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, हारी कार्ड, युद्ध कार्ड और बहुत सारी जो चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी एक आइडियल जो है वो मंशूर अपना अवाम के सामने रखा है। नून लीग की, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन किया कि नून लीग अभी तक अवाम के सामने अपना मंशूर नहीं रख सकी। जी, पहले तो बात है चेहरे बदलो, और क्या बदलो? सोच बदलें और चेहरे बदलें। सोच बदलें और चेहरे बदलें, तो वो फिर पीपल्स पार्टी के चेहरे क्यों ना बदलें अवाम? मतलब है वो फिर पहले सिंध में जाए ना, वहां लोग बदलें। तो बार बार जो पीपल्स पार्टी को 2 कब्रों की वजह से वोटें देते हैं, छोड़ें इनको। क्या किया है? ये कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला 15 साल में नहीं हल कर सके, ये पानी का मसला हल नहीं कर सके, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल नहीं कर सके। देखें तो सही वहां क्या हो रहा है, कागजी मंसूबे। खैर, अब आप इधर आ जाइए। मंशूर हमने ही अपने मंशूर पर अमल करके दिखाया है हमेशा, और 2013 में जो मंशूर दिया था उस पर भी अमल करके दिखाया। दहशतगर्दी खत्म की, लोड शेडिंग खत्म की, सी पैक का मंसूबा दिया, मेट्रोज दिए हमने जनाब, ऑरेंज ट्रेन दी, नौजवानों को, तालिब इल्मों को लैपटॉप्स दिए, उनको स्कॉलरशिप्स दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, उनमें सीटें बढ़ाई, अस्पतालों में, सारे अस्पतालों को एयर कंडीशन कर दिया। अस्पतालों में जो फैसिलिटीज हैं, एक्सरे की, लेबॉरेटरी की, उनकी फीसें इंतहाई कम कर दी। 151 दवाइयां मुफ्त इमरजेंसी में देनी शुरू की, और क्या क्या बताऊं आप, बहुत काम किए, लोगों को मालूम है। अभी कल हमारा मंशूर नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करेंगे, सामने आ जाएगा। और कल का जलसा जो ओकाड़ा में हुआ, देखे तो सही, आजाद तबसरा निगारों से पूछें कितना बड़ा जलसा था, कितने लोग आए, ये तो आजाद तबसरा निगार बता रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर लोगों को मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत पर एतमाद न हो तो वो हमारे जलसों में क्यों आए? वो जलसों में भी आ रहे हैं, वोट भी इंशाल्लाह इसी तरह मिले। सिद्दीक साहब, डॉक्टर साहब ने ये भी बात की कि 3 बार वजीर आजम बनने के बावजूद अब चौथी बार वजीर आजम बनने के बाद किया ऐसा क्या है जो 3 बार पहले नहीं हो सका, जो अब चौथी बार होगा? वो तो जी, ये डॉक्टर साहब अगर ये कहें कि एक बंदा जनाब अली 100 साल जीता है तो रोटी ही खाता है, क्या जरूरत है रोज रोटी खाए, रोज खाना खाए? तो कोई ये कहे कि जी तुम रोज 5 नमाजें पढ़ते हो और कोई काम ही नहीं है, वही सूरह फातिहा पढ़ते हो, उसमें वही सना पढ़ते हो, वही सूरह इखलास पढ़ते हो, वही रुकू सजूद करते हो। बात यह है कि जो काम उन्होंने अपने 3 दफा, पहली दफा 2 साल, दूसरी दफा 2.5 साल, तीसरी दफा 4 साल, तो पूरा ही नहीं करने दिया। जो काम हमने किए वो अनडू कर दिए, खराब कर दिए। बल्कि बाद सी पैक पर अगर काम जारी रहता, पाकिस्तान का फायदा था, इमरान ने आते ही बंद कर दिया। तो जो काम हमने 3 दफा किए अधूरे वक्त, पीपल्स पार्टी को तो 2008 से 13 पूरे 5 साल मिले, हमारी अधूरा वक्त था। तो उसमें जो काम हमने किया, मैंने अर्ज किया, वो नजर आ रहे हैं, बाकी हैं, पाकिस्तान को उनसे फायदा मिल रहा है। अब वो जो नामुकम्मल काम है हम उनको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह चौथी दफा। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, जेके कम रहिजी विया, नामुकम्मल न थी सघिया,
नवाज़ शरीफ़ जेकॾहिं चौथे भेरो वज़ीर आज़म थिए थो ऐं अवाम जेकॾहिं उनखे वोट ॾेई आणे थो त उहे रहियल कम कया वेंदा। पीपल्स पार्टी 8 खां 13 में छा करे सघी? मेरे ख्याल में मैं भी, अगर आप इजाजत दें तो उर्दू में बात करूं जी तो। जी डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा, बात यह है कि मुझे ये बताएं कि ये मियां साहब ने जब भी उनको मौका मिला टेन्योर पूरा क्यों नहीं किया? एक तो ये इनका भी जवाब दें। अब आगे फिर क्या गारंटी है, फिर ये आए फिर लड़ाई करें, फिर ये टेन्योर पूरा नहीं करें? हमें तो खुशी होती कि ये अपने टेन्योर पूरे कर दे, एक ये बात। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मियां साहब में, जब आते हैं तो कभी उन्होंने टेन्योर पूरा नहीं किया। और बाकी ये है कि कामों की बात कर रहे हैं, तो हमने जो काम किए हैं, मैं अगर आपको गिनाऊं तो ये इन्होंने जो काम किए हैं वो बड़े बड़े शहरों में किए हैं। हमने तो जनरली पूरे सिंध के अंदर इतने अच्छे काम किए हैं जिनकी पूरे दुनिया उनको मानती है। NICVD देख लें, ऐसा कोई हॉस्पिटल पाकिस्तान में आप बता दें। हमने सबसे पहले, हमेशा मैं कहता हूं कि हमने गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाया, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं था, अभी बाद में बन रहे हैं। हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज बनाई, जो जनरल यूनिवर्सिटीज होती थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई अलहदा, हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई। हमने तो काम किए हैं, इसलिए तो हमें यहाँ पर बार बार कामयाब किया जाता है। आप के लिए तो ये है कि आप वहाँ पर जिस तरह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो वो आपके मुखालफिन भी वो भी कहते हैं कि वो आप किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। हमने तो अपने सीनियर जो हमारे सियासतदान थे, लतीफ खोसा, हमने शोकास नोटिस देकर हमने तो पार्टी वायलेशन की बुनियाद पर हमने पार्टी से अपने सीनियर जो सियासतदान है उनको निकाला। आपके जो वजीर आजम रहे हैं और आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले जो इमरान खान ने चोरी की थी, अब ये जो है बड़ी डकैती हो रही है, डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो आप उनका क्या जवाब देते हैं जो आपके रहे आपके साथ? हम तो मौजूद जबान में बात करते हैं। हमने तो आप ये कहते हैं कि आप आ जाएं, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लाहौर से भी लड़ रहे हैं, आप आ जाए ना लड़काना में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, हम तो वेलकम करेंगे। हम तो सदीकुल फारूक साहब मेरे भाई हैं, मैं हूँ। बात ये है कि हमने तो ये साबित किया है, हमारे साथ इतना ये जब बनी तो ये तो नून लीग के गले में पड़ी, वो नुकसान तो सारा हमारा हुआ। सीटें पंजाब में, पंजाब की पार्टी हमारी लाहौर से बनी, सबसे बड़ा नुकसान तो हमें हुआ। वो इसलिए हुआ कि हमने आपके साथ मफाहमत की। जब आपके साथ मफाहमत की तो हमारा वोटर सारा डाइवर्ट हो गया PTI की तरफ। अभी आप ही हमारे ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। जब जब हमें मौका मिला, आप सियासत से बाहर थे, चाहे वो 2008 का इलेक्शन हो, फिर उसके बाद आप तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जाकर लंदन में आपके साथ COD किया। हम तो चाहते हैं आप फील्ड के अंदर रहें, सियासत करें, लेकिन ये है कि जिस तरह अभी आपकी सियासत हो रही है, पूरी दुनिया सुन रही है, और जिस तरह ये चैनल्स पे मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, जो लोग बातें कर रहे हैं आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपको इस चीज का अंदाजा है कि तो किस तरह हुकूमत में आ रहे हैं और किस तरह आपके साथ जो है आपको फेवर दी जा रही है। तो ये सूरत हाल तो है। इस सूरत हाल में तो जाहिर है बात होगी, आपको अच्छी भी लगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रल आदमी भी कह रहे हैं। आपके पार्टी के जिनको आपने वजीर आजम बनाया, जो आपके राइट हैंड थे, जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी, सब जितने भी पुराने सीनियर आदमी हैं, आप वो ये आपके सीनियर आदमी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इन चीजों का तो आपको जवाब देना पड़ेगा सियासत के अंदर। और इस तरह अगर आप सियासत करेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी सियासत को और नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो आप अवामी तरीके से आएं, मेहनत करें और प्ले लेवल फील्ड बराबर दें। उसके बाद जी बिस्मिल्लाह आप आ जाएं, अल्लाह खैर करे, बिल्कुल आप खिदमत करें। हमने तो कभी भी आपको कोई बुरा भला नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि हम आगे चल के कभी
देखिए जी सिद्दीक उल्फाज साहब, डॉक्टर साहब का लाइन ते रह जो तो सिद्दीक उल्फाज साहब है ना जी जवाब दे जी। डॉक्टर साहब ने अच्छी बातें भी की और शाइस्ता लहजे में बात की, मुझे अच्छा लगा। बाकी तनकीद मैं जवाब देता हूँ उसका। जी जी, पंजाब में आपने हमारे साथ क्या ताउन किया? आपको तो जब हुकूमत मिली 8 से 13, आपने हमारी हुकूमत के खिलाफ गवर्नर राज लगा दिया। वो तो अदलिया से हमारी हुकूमत बहाल हुई, नंबर 1। नंबर 2, आपको हुकूमत मिली 4 घंटे की लोड शेडिंग थी 8 में, परवेज मुशर्रफ का दौर, आपने उसे 20 घंटे तक पहुंचा दिया। खैर से कोई लोड शेडिंग कम करते यार, आपने बढ़ा दी। दहशत गर्दी आपने बढ़ा दी, ज़राअत आपने बर्बाद कर दी। और फिर आप बात करते हैं, मैंने अभी कहा, याद दोबारा दिलाता हूं आपसे, इन 15 साल में ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं हल हुआ, पानी का मसला हल नहीं हुआ। मैं आपने देही इलाके की बात करते हैं, मैं देही इलाके में आपके थर में गया, मिट्टी में गया, उमरकोट में गया और उसके इर्द गिर्द घुमा फिरा। जो मिट्टी और उस इलाके में, थर के इलाके में जो आपने पानी की स्कीम दी और कुएं बनाए, ये सोलर सारे बंद पड़े थे, मैं गया। मिट्टी के अस्पताल में बच्चे मर रहे थे, मैं वहां गया। वहां थर में पानी नहीं है और लोग भूखे खुदकुशियां कर रहे हैं, और उस वक्त भी कर रहे थे। लेकिन अगर आप ये फरमाएं कि जी हमने देखे क्या किया, तो आपकी हुकूमत ने ये किया कि थर में खुदकुशियां, भूख, नंग, ये आपकी हुकूमत ने दिया। आपके सफाई नहीं कर सके आप, मज़ार कायद से लेके उधर तक, कराची में हर जगह, हैदराबाद में गंद है जगह जगह, गलियां बर्बाद, सड़ांद है उनमें, निकासी आम नहीं है। ये आपने किया और ये आपकी हुकूमत ने किया। हम आप पर जायज तनकीद करते हैं हुजूर। आपने कहा जी हमने लतीफ खोसा को निकाल दिया, चलिए जी अच्छा किया। लेकिन आपने वो दूसरे जो वकील हैं, क्या नाम है, बुजुर्ग, जो नाम याद आ जाएगा, उनको तो अभी तक नहीं निकाला। वो क्या कहते हैं, वो भी पीटीआई के वकील है ना, लतीफ खोसा साहब के साथ, जी। क्या नाम है उनका? एक तो बैरिस्टर गोहर जो अभी चेयरमैन बने हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी के जी, वहीं इमरान खान के पड़ोसी एतजाज साहब। एहसन। अच्छा, जी हमने भी, जैसे आपने, आपके पास तो अवेलेबल नहीं था कोई और बंदा, आपने अपने दूसरी सतह के लीडरों को, पहले एक को वजीर आजम बनाया, फिर दूसरे को बनाया, अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब ने भी एक को बना दिया। मेरी उनके साथ दोस्ती है, लेकिन वो वजीर आजम बन के उस वक्त तो काम अच्छा किया। उस वक्त तो वो कहते थे मेरे वजीर आजम नवाज शरीफ है, उस वक्त तो बहुत कुछ कहते थे। अब उन्हें अपना कोई आगे रोल नहीं नजर आ रहा, किरदार नहीं नजर, क्या करें वो कंफ्यूज हो गए। उस कंफ्यूजन में वो कुछ ना कुछ बातें करते चले जाते हैं। खुद उनकी अपनी बातों में यही है कि अब वो मुस्लिम लीग नून में नहीं है। यानी ये कोई बात है कि आप कहें कि ये काम करो तो वो कर दें तो ठीक है, कि जी मैंने 2-4 कारकुनों के नाम दिए थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो अब मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को सपोर्ट नहीं करूं। मत करें सपोर्ट, जो आपको करना है करें, लेकिन आपसे सियासत भी नहीं हो रही और आप पार्टी भी नहीं बना सकेंगे। पैसे माशाल्लाह आपके पास हैं, आप पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े टैक्स देने वालों में से एक है, अरबों रुपए आपके पास हैं, बनाए पार्टी, करें सियासत, हम भी देखें कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमने को आपका हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन वो ये याद रखें, वो अव्वल तो पार्टी बनाएंगे नहीं, किसी वक्त बनाई भी तो अवामी लीग से आगे नहीं जाएगी, जिस तरह शेख रशीद की अवामी लीग, एक सीट की पार्टी बस। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे आवाज अच्छी बता जो भाई। ये फरमा रहे हैं, बात यह है जी कि जी आप ये देखें, हमने तो हमेशा पूरी जिंदगी
men जो हैं पार्टी के वो शहीद कर दिए गए कोर्ट के थ्रू या बम ब्लास्ट के थ्रू। हमें तो कोई भी तकलीफ नहीं थी। आप हमें ताना दे रहे हैं कि आपने हमारी हुकूमत खत्म की, हमने नहीं की थी। आपको भी पता है कि उनका मामला थे कोर्ट के या दूसरे मामला सदर थी। अगर इस तरह की सरदारी साहब ने लगाया था, फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहती तो ये मियां साहब को और परेशान करती। हमने तो हमेशा डेमोक्रेटिक वे में काम किया है। और अभी जब इमरान खान था, हमने ज्यादा तकलीफ किसको थी और किसने इनकी मदद की इमरान खान को हटाने के लिए? फिर कौन था जिसने कहा कि भाई हमारा राइट नहीं है शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाए? कौन आदमी था जिसने कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उसको आप जो है इंटीरियर मिनिस्टर बनाए? अब ये तो फिर भूल जाते हैं और फिर वो गिले शिकवे करते हैं। हमने तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम नहीं करती। भाई मैं सदीक फारूक साहब के चैलेंज करता हूँ, आप किसी और से पूछें, ये पता नहीं कब गए। जितना थर में हमने काम किया, जो रोड बने हैं ना पूरे पाकिस्तान में, आपको दूर दराज के इलाकों में ऐसे रोड नहीं मिलेंगे। और वहां पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, स्कूल बने, बिजली गई है। थर की पोजीशन पहले बहुत खराब थी, 18 अमेंडमेंट के बाद वहां पर बड़े पैमाने पे काम हुआ है। अगर ये आपको पता है कि वहां से ये अरबाब साहब और ये शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं कितने लाखों वोट लेते थे। अब वहां पर हजार वोट भी नहीं ले पाते। पूरा वहां पर कंट्रोल था पूरा, आपको पता है, अरबाब साहब का और पीरों का। पार्टी कभी भी नहीं जीतती थी। हमने वहां पर काम किया है। और 1968 से 70 से जब भी इलेक्शन हुए तो यहाँ के सिंध के लोगों ने हमेशा सिंगल लार्जर पार्टी हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। और कभी भी ऐसी इलेक्शन नहीं हुई। आप तो ये 3 साल के लिए कह रहे हैं, आप 70 से लेकर जितने भी इलेक्शन आप गिन लें, एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से हारी है। हमेशा जीती है, लेकिन जबरदस्ती, आपको भी पता है। आप लियाकत अली खान जतोई को कौन लेकर आया था वजीर आला? जाम सादिक को वजीर आला कौन लेकर आया था? आप सिर्फ एक वो कहते हैं कि भाई वो शहबाज शरीफ को हटाया, फिर कोर्ट ने बहाल किया। जाम सादिक को कौन लाया? लियाकत अली खान जतोई को कौन लाया? फिर सिंध के अंदर गौस अली शाह को पता नहीं कौन सा कानून लागू करके चीफ एडवाइजर बनाया। पूरे दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सदीक फारूक साहब, मैं भी 93 से MP होता हुआ रहा हूँ। आप इन बातों में आएंगे तो आप पे ज्यादा हिसाब चढ़ेगा और आपकी ज्यादा ब्लेंडर आए। और आप के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी के चेयरमैन है, मुझे उनके लिए इज्जत है। वो आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ खुद कोर्ट में चले गए थे COD के बाद। तो ये सारे मामला जरूर सियासत में एक पार्टी तो हम जाहिर है आप हम पर तनकीद करेंगे, हम आप पर तनकीद करेंगे। आपका भी एक फंडामेंटल राइट है, मेरा भी राइट है। लेकिन बात ये है पूरे पाकिस्तान के दुनिया के लोग ये देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। आपके ऊपर जो अभी जो बड़े में बड़ा इल्जाम है, आप जो है मतलब एक मैच फिक्स करके पाकिस्तान में हुकूमत में आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पार्टी के ही जो बंदे हैं वही कह रहे हैं। और उन ठीक डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो वक्त वो खत्म थे वारो आए, सिद्दीक फारूक साहब जरा इसका जवाब दे दे, मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि बिल्कुल लोग भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैं अब माजी की बात छोड़ता हूँ, मैं हाल की बात करता हूँ कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कुछ कह रहे हैं, उनके अपने वालिद साहब ने भी कह दिया कि अभी इनकी तरबियत हो रही। अब उनके वालिद साहब सामने नहीं आ रहे और उनको जिन लोगों ने इस रास्ते पे लगाया है कि बस आप नवाज शरीफ जो है उस पर तनकीद करो, सच झूठ बोलते चले जाओ, तो इससे आपको कुछ अहमियत मिलेगी। तो इस तरह से मैंने अर्ज किया था, कोई अहमियत नहीं मिलती। लोगों को मालूम है कि आज अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये जो कहते हैं कि तुमने आप नवाज शरीफ ने 3 साल में कुछ नहीं किया, क्या वही
जो 16 महीने की हुकूमत में वो कहते थे महंगाई पार्टी हमें कहते थे, अब इनकी अपनी पार्टी वाले उन 16 महीनों का दिफा करते हैं कि नहीं, हमें भी वजारतें मिली और हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से, दिवालियापन से बचाया। अब शुक्र है अब चैनल्स पे आके वो दिफा कर रहे हैं। तो ये गलत फिर कौन हुआ? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गलती साबित हो, आगे भी साबित होगी। तो मैं इसीलिए मैं मशवरा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब नौजवान आदमी हैं, अभी उनके सामने मुस्तकबिल बहुत लंबा चौड़ा है। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, खैर से दे, सियासत में रहे, मुल्क की खिदमत करे, सिंध की जी खिदमत करे। हमें अल्लाह मौका दे, हम खिदमत करेंगे और हमने की है खिदमत। तो वो ऐसे काम ना करें, ऐसी बातें ना करें जिनकी वजह से उनकी अपनी इज्जत दाव पर लगी हुई। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु हो, जॾहिं त पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ डॉक्टर सोराब सरकी असां सां गॾु हो। हिन वक़्तु इलेक्शन जो मौसम आहे ऐं हिन वक़्तु सभई सियासी पार्टियूं पंहिंजो पंहिंजो मंशूर खणी अवाम में मैदान ते लथल आहिनि ऐं अवाम सां जेके वाइदा कया पिया वञनि, यकीनन हिन वक़्तु ॿ वॾियूं जेके पार्टियूं आहिनि, पीपल्स पार्टी नून लीग, हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीठियूं आहिनि। PTI जे आउट थियण खां पोइ हिन वक़्तु चई सघे थो त जेके नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे विच में हिन वक़्तु सख़्तु मुक़ाबिलो थींदो। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।